दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश नेपाल पहाड़ों से घिरा हुआ सुंदर घाटी में बसा एक बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ के गंडकी प्रदेश की राजधानी पोखरा शहर, जो कि वैली में बसा हुआ है, यहाँ के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। इसीलिए इसे नेपाल का स्वर्ग भी कहा जाता है। पोखरा में घूमने के लिए खूबसूरत झीलें, मंदिर, मोनेस्ट्री, गुफाएं और झरनों के अलावा सारंग कोट में जाकर आप बहुत सारे एडवेंचर जैसे पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन, बंजी जंपिंग, पैरामोटर ग्लाइडिंग आदि भी आप कर सकते हैं। यहाँ जहाँ एक और फेवा लेक में दिन के समय आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, वाटर बाइक चला सकते हैं, सफरिंग कर सकते हैं। वहीं शाम के समय यहाँ गोवा बीच जैसी पार्टियाँ भी कर सकते हैं। यहाँ के शहर मस्टांग को मिनी लद्दाख के नाम से जाना जाता है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध मुक्तिनाथ धाम और बौद्ध धार्मिक स्थल भी है। अगर आप इस खूबसूरत शहर में बस या प्लेन से आ रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करके आप यहाँ घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी से घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी और जानकारी रखना ज़रूरी है, नहीं तो 5,000 रुपये का लंबा जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। नेपाल में गाड़ी लाने के लिए आपको भंसार परमिट बनवाना आवश्यक है, जो कि सोनौली बॉर्डर पर बनता है। नेपाल में बिना भंसार परमिट के कोई गाड़ी नहीं आ सकती है, चाहे वो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो। और परमिट समाप्त होने के बाद अगर आप एक दिन भी एक्स्ट्रा नेपाल में रुक जाते हैं तो उसके लिए भी आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नेपाल में गाड़ी का परमिट कैसे बनता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी, भंसार परमिट के चार्जेस क्या हैं। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और सेव करके रख लीजिए, क्योंकि नेपाल ट्रिप में आपके ये बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों, ये इंडिया बॉर्डर है और ये नेपाल बॉर्डर है। ये बीच का चेकिंग एरिया है। यहाँ पे सारी गाड़ियों का सामान, लगेज वगैरह चेक होता है। सबसे बड़ी बात, हम ड्रोन लेकर आए थे और यहाँ पता चला कि ड्रोन को इंडिया बॉर्डर से नेपाल बॉर्डर के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो अब ये करना पड़ा कि ड्रोन को हमको यहाँ रखना पड़ा, क्योंकि अगर ड्रोन यहाँ से अंदर ले जाते तो नेपाल बॉर्डर में अंदर जाने के बाद अगर कहीं चेक होता तो जब्त हो जाता। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं भंसार बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि अगर आप नेपाल अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी के सारे कागज़, आरसी, इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के साथ साथ अपना डीएल और आईडी प्रूफ के लिए अपना आधार कार्ड ज़रूर साथ रखें। इसके अलावा आपके जो भी दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर साथ हैं, उन सभी का ओरिजिनल आधार कार्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर पर चेक होता है। तो भंसार बनवाने के लिए सबसे पहले आप भंसार काउंटर पर जाएंगे। यहाँ आपको अपनी गाड़ी का आरसी, डीएल और आधार कार्ड दिखाने के बाद एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आप अपनी और गाड़ी की डिटेल भरेंगे। उसके बाद आप कैश काउंटर पर जाएंगे, जहां आपको भंसार की फ़ीस जमा करनी होती है। यह फ़ीस कार और जीप के लिए एक दिन का 600 रुपये नेपाली करेंसी है और बाइक 2 व्हीलर के लिए 200 रुपये नेपाली करेंसी है। अब अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो कार के लिए यह एक दिन का लगभग 375 रुपये होगा और बाइक के लिए लगभग 120 रुपये पर डे होता है। अब यदि आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हैं तो 120 रुपये पर डे के हिसाब से आपको जितने दिन रहना है उतना भंसार बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कार से गए हैं तो भंसार के अलावा आपको भंसार ऑफिस के बगल में बने हुए आरटीओ ऑफिस से रोड परमिट भी बनवाना होगा। रोड परमिट का चार्ज 500 रुपये पर डे नेपाली करेंसी है, जो कि लगभग 312 रुपये इंडियन करेंसी होता है। इसका मतलब यदि आप कार से नेपाल जा रहे हैं तो आपको भंसार और रोड परमिट मिलाकर टोटल 1100 रुपये नेपाली करेंसी में देना होगा, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पर लगभग 687 रुपये, मोटा मोटा 700 रुपये के आसपास होता है।
अब ऑफिस टाइमिंग की बात करें तो यह कार्यालय 8 बजे से 9:15 बजे रात तक खुलता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, नेपाल टाइम जोन और इंडियन टाइम जोन में 15 मिनट का डिफरेंस है। इसका मतलब यह कार्यालय इंडिया टाइम जोन के हिसाब से 8:15 बजे सुबह से 9 बजे रात तक खुलेगा। दोस्तों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात एग्ज़िट टाइमिंग है, जिसका आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो लंबा जुर्माना देना पड़ सकता है। जिस दिन तक का आपका भंसार बना है उस दिन रात के 10 बजे तक आपको नेपाल से एग्ज़िट करना होता है। अगर आप उस समय तक बॉर्डर पर नहीं पहुंचते हैं या किसी कारण से एक दिन और नेपाल में रुक जाते हैं तो आपको 5,000 रुपये का लंबा जुर्माना भरने के बाद नेपाल से एग्ज़िट करना होगा। अब चूँकि इंडिया और नेपाल के टाइम जोन में भी डिफरेंस है, इसलिए कोशिश करिए जिस दिन आपकी वापसी होनी है उस दिन 1-2 घंटे पहले आप बॉर्डर पर पहुंच जाएं। दोस्तों, अगर आपको खुद से भंसार परमिट बनवाने में समस्या आ रही है तो वहां पर इस काम को कराने के लिए आपको दलाल भी मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए वे आपसे 500 से 1,000 रुपये तक का कमीशन चार्ज करते हैं, या आपकी जानकारी के अभाव में इससे ज़्यादा भी आपसे ले सकते हैं। तो बेहतर होगा इस वीडियो से जानकारी लेकर आप स्वयं ही भंसार परमिट बनवा लें। इसमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। दोस्तों, इसके अलावा 2 और बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको नेपाल जाने से पहले जान लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि नेपाल में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपके मोबाइल का सिम बंद हो जाएगा। नेपाल में आपको कनेक्टिविटी और नेट चलाने के लिए नेपाली सिम लेना होगा। और दूसरी चीज़, नेपाल में घूमने के लिए आपको इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में कन्वर्ट कराना होगा। ये दोनों काम आप बॉर्डर पर ही कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि आगे जाने पर इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। अब नेपाल में आपको कौन सा सिम लेना चाहिए ताकि आपको अच्छा नेटवर्क मिले, और आपको कितना करेंसी कन्वर्ट कराना चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने घुमंतू दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद। घूमते रहिए, कहीं मिलेंगे।